अस्सलामुअलैकुम। आज हम 9th बायोलॉजी की बात करेंगे और चैप्टर नंबर 1 की बात करेंगे, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन बायोलॉजी के बारे में हम बताएंगे कि बायोलॉजी क्या होती है और इसकी डिवीजन वगैरह पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बायोलॉजी। अब ये जो लफ्ज बायोलॉजी है, ये दो लफ्ज है, एक बायो और दूसरा लॉजी। बायो का मतलब होता है लाइफ, बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ यानी कि जिंदगी। और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी कि हम इन लफ्जों में से अपनी बयान, इसकी जो डेफिनेशन है वो बना सकते हैं क्या कि स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। ठीक है, जिंदगी की पढ़ाई को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। बायो मीन्स लाइफ एंड लॉजी मीन्स स्टडी। ठीक है, अब उसके बाद हमारे बुक के अंदर बताया गया है लाइफ, व्हाट इज लाइफ। अब लाइफ के अंदर कह रहे हैं कि हम लाइफ को प्रॉपरली डिफाइन तो वैसे नहीं कर सकते, लेकिन हम कुछ चीजें देखकर हम लाइफ के बारे में बता सकते हैं कि ये चीज इसके अंदर लाइफ है। अब के कौन सी चीजें? जैसे हम देखेंगे कि क्या वो चीज बढ़ रही है, ग्रोथ, ठीक है, बढ़ रही है या खा रही है, ठीक है, या मूवमेंट कर रही है। तो ये चीजें मतलब कुछ चीजें हम देखते हैं कि वो चीजें उनके अंदर पाई जाती है या नहीं। अगर वो चीजें पाई जाती हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं कि उसके अंदर लाइफ है। अब लाइफ के बाद हमारे बुक के अंदर बताया गया है डिविजन्स, डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। अब बायोलॉजी की 3 डिविजन्स हैं। कितनी? 3 डिविजन्स हैं। सबसे पहले जूलॉजी। अब ये भी दो लफ्ज हैं, एक जू और एक लॉजी। अब ये जो लफ्ज जू है, इसका मतलब है एनिमल्स, और लॉजी मीन्स स्टडी। तो इसके अंदर हम किस चीज के बारे में पढ़ते हैं? एनिमल्स के बारे में, स्टडी ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स की स्टडी को हम कहते हैं जूलॉजी। अब उसके बाद बॉटनी। अब बॉटनी, अब ये अगर एनिमल्स के बारे में है तो ये किस चीज के बारे में होगा? प्लांट्स के बारे में। तो इसके अंदर हम किस चीज के बारे में पढ़ाई करते हैं? स्टडी ऑफ प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं? बॉटनी कहते हैं। और लास्ट जो तीसरी है वो क्या है? माइक्रोबायोलॉजी। अब माइक्रो यानी कि छोटे, माइक्रो यानी कि छोटे, जो हमें वाली जो आम आंखें इस चीज से नजर ना आए उन्हें हम क्या कहते हैं? माइक्रो। ठीक है, और बायोलॉजी यानी कि जिंदगी की पढ़ाई। अब वो चीजें जिनको हम अपनी आम आंख से नहीं देख सकते उनकी पढ़ाई को हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि जो चीजें हम माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकते हैं। तो इसकी क्या क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। यानी कि वो जानवर जो सिर्फ माइक्रोस्कोप के जरिए हम देख सकें, उनकी पढ़ाई को, उनकी स्टडी को हम किसी के अंदर करते हैं? माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। जैसे वायरस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, तो ये सारी की सारी हम चीजें अपनी आंखों से नहीं देख सकते, तो इसको हम माइक्रोस्कोप के जरिए देखते हैं, इसीलिए इसकी स्टडी को हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। तो अब हमने ये बात कर दी डिविजन्स की कि कैसे बायोलॉजी जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड की हुई है। अब हम क्या पढ़ेंगे? ब्रांचेस, कि बायोलॉजी की ब्रांचेस कौन कौन सी है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मॉर्फोलॉजी।
मॉर्फोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। जानवरों का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, अगर एक्सटर्नल यानी कि बाहर वाला, यानी कि वो चीजें जो कि हमें बाहर से नजर आ रही है किसी भी जानवर की, अगर हम उनके बारे में पढ़ाई करेंगे तो हम किसी के अंदर करेंगे मॉर्फोलॉजी के अंदर, यानी स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जानवरों के जो बाहर का स्ट्रक्चर है उसकी पढ़ाई को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। और उसके बाद एनाटॉमी। अब एनाटॉमी के अंदर क्या करते हैं, हम इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर यानी कि कोई भी जानदार है तो उसका जिस्म कैसे बना हुआ है, जिस्म के अंदर क्या क्या चीजें हैं, यानी कि जिस्म के अंदर की चीजों के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हम एनाटॉमी में पढ़ेंगे। इसलिए हमने यहाँ पर कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल यानी कि जो अंदर की चीजें हैं उनके स्ट्रक्चर कैसे है, यानी कि उनकी बनावट कैसे है, तो उनके बारे में हम किसी के अंदर पढ़ते हैं एनाटॉमी के अंदर। उसके बाद सेल बायोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल। सेल की पढ़ाई को हम क्या कहते हैं, सेल बायोलॉजी। तो इसका दूसरा नाम होता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी एक ही बात है। इसके अंदर हम किस चीज के बारे में पढ़ते हैं, सेल के बारे में, कि सेल कैसा होता है, सेल के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है, वो सारी की सारी चीजें हम सेल बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद है हिस्टोलॉजी। अब इसके अंदर हम टिश्यूज की स्टडी करते हैं। अब टिश्यूज को से यानी कि सेल जब मिलते हैं वो क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। जब एक जैसे सेल आपस में मिल जाते हैं बहुत सारे, तो वो जो चीज बन जाती है उसे हम कहते हैं टिश्यू। तो उन टिश्यूज की स्टडी को हम क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी। ठीक है। अब उसके बाद क्या है, फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी यानी कि हम इसके अंदर क्या पढ़ते हैं, कोई भी जानवर है उनके कौन से स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर से मुराद क्या, उनके क्या क्या चीजें उनके अंदर बनी हुई है, उनका काम क्या है। जैसे हम अगर बात करें तो ये हाथ है, ठीक है। अब इस हाथ का काम क्या है, इसके बारे में पढ़ना हम किसी के अंदर पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी के अंदर। ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर। ठीक है। फिजिकल स्ट्रक्चर यानी कि जो सामने से हमें दिखते हैं आजा किसी भी जानदारों के, वो उनका कैसा स्ट्रक्चर है और उनका काम क्या है, उनके बारे में हम फिजियोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। और नंबर 6 क्या है, टेक्सोनोमी। अब इसके अंदर हम किस चीज के बारे में पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन यानी कि कौन कौन से जानदार जो है वो कौन से क्लासेस के अंदर, क्योंकि जो जानदार है वो बहुत सारे हैं, तो उनको तकसीम करके रखा हुआ है स्टडी के लिए, यानी कि उनको हम आराम से ताकि पढ़ सकें। तो उनकी जो क्लासिफिकेशन है यानी कि उनको कैसे कैसे तकसीम किया गया है उनके बारे में हम किसी के अंदर पढ़ते हैं, टेक्सोनोमी के अंदर, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जानदारों की कैसे तकसीम की गई है उनके बारे में पढ़ाई को हम कहते हैं टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी के बाद क्या आती है, जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स ये एक ब्रांच है, इसके अंदर हम किस चीज के बारे में पढ़ते हैं, हेरिडिटी मटेरियल के बारे में। हेरिडिटी मटेरियल क्या है, यानी कि वो चीजें जो कि बच्चे को उसके वालिदैन से मिली हो, उन चीज़ों के बारे में जो हम स्टडी करते हैं वो किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, किस चीज़ के अंदर पढ़ते हैं, जेनेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। यानी कि हेरिडिटी मटेरियल, वो मटेरियल जो कि वालिदैन में से उसकी ऑफस्प्रिंग यानी कि औलाद को मिली हो, उन चीज़ों के बारे में हम जेनेटिक्स के अंदर पढ़ाई करते हैं। उसके बाद डेवलपमेंटल बायोलॉजी, इसके अंदर हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो।
यानी कि जैसे कोई भी जानदार है वो एक सेल से मिलकर बना होता है। अब वो एक सेल कैसे मिलता है और कैसे एक सेल से इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म जो है पूरा का पूरा जानदार बन जाता है, उसकी स्टडी को हम किस चीज के अंदर पढ़ते हैं, डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर। कि उसके अंदर कैसे डेवलपमेंट होती है एक सेल के अंदर, फिर वो सेल डेवलप होकर पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म बना देता है, कैसे बना देता है उसकी पढ़ाई हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर करते हैं। उसके बाद एनवायरमेंटल बायोलॉजी, एनवायरमेंटल के अंदर स्टडी ऑफ एनवायरमेंट, यानी कि जो जानदार चीजें हैं, जानदार चीजों का उनके माहौल के साथ, एनवायरमेंट के साथ क्या ताल्लुक है, इसकी स्टडी को इन चीजों की जो स्टडी होती है वो हम किसी के अंदर करते हैं, एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर। यानी कि जानदारों का उसके माहौल के साथ ताल्लुक की स्टडी हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर करते हैं। उसके बाद है पैलेंटोलॉजी, ये क्या है, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स, फॉसिल्स क्या होती है, वो चीजें जो कि हमें जमीन से मिलती हैं। तो जो चीजें जमीन से मिलती हैं, यानी कि जो पुराने पुराने जमाने के जो दरख्त वगैरह थे वो गिर गए थे, जल गए थे, जिसकी वजह से हमें तेल वगैरह मिलता है। तो इन चीजों की स्टडी हम किस चीज के अंदर करते हैं, पैलेंटोलॉजी के अंदर। ठीक है, स्टडी ऑफ फॉसिल्स, यानी कि वो चीजें जो हमें जमीन से मिलती हैं। बायोटेक्नोलॉजी, इसके अंदर हम किस चीज के बारे में पढ़ते हैं, टेक्निक्स के बारे में। टेक्निक्स के बारे में पढ़ते हैं, वो टेक्निक्स जो कि जानदारों के लिए इस्तेमाल होती हैं, उन टेक्निक्स के बारे में। जैसे हम जानदार हैं, अब हमारे साथ मतलब हॉस्पिटल वगैरह में होते हैं तो टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे एक्सरे हो गए या ये वगैरह चीजें हो गई, तो इनके अंदर ये टेक्निक्स इस्तेमाल करके ये चीजें इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, यानी कि वो वाली टेक्निक्स जो कि जानदार चीजों के साथ इनका ताल्लुक हो, उन टेक्निक्स के बारे में हम किसी के अंदर पढ़ते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। उसके बाद सोशियो बायोलॉजी, इसके अंदर हम किसी के बारे में पढ़ते हैं कि जानदार का ताल्लुक उसके माहौल के साथ कैसा है। माहौल यानी कि जो जिस मुआशरे में वो रह रहा है, माहौल जैसे पूरा माहौल नहीं, उसके बारे में हम एनवायरनमेंट के अंदर पढ़ते हैं। जो सोशियो बायोलॉजी है, इसके अंदर कहते हैं कि वो वाला मुआशरा, जिस मुआशरे में वो इंसान रह रहा है या वो जानदार रह रहा है, उसके अंदर उसका ताल्लुक उस माशरे के साथ कैसा है, तो उसकी स्टडी हम किस चीज के अंदर करते हैं, सोशियो बायोलॉजी के अंदर। उसके बाद पैरासाइकोलॉजी, अब इसके अंदर किस चीज की स्टडी करते हैं, पैरासाइट्स की। पैरासाइट्स वो जानदार जो दूसरों से खाना ले और उनको नुकसान भी पहुंचाए। जैसे मच्छर है, अब मच्छर क्या करता है, हमसे खून भी लेता है, यानी कि अपना खाना ले रहा है और हमें दोबारा बीमार भी कर देता है। तो ये क्या है, एक पैरासाइट है। तो इन पैरासाइट्स की स्टडी को हम क्या करते हैं, पैरासाइटोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, वो जानदार जो दूसरों से खाना भी ले और उन्हें नुकसान भी पहुंचाए। उसके बाद फार्मेकोलॉजी, अब फार्मेकोलॉजी के अंदर हम किस चीज के बारे में पढ़ते हैं, दवाइयों के बारे में, कि कौन कौन सी दवाएं हैं, उनका क्या असर है जानदारों के ऊपर, उन सारी चीजों के बारे में हम फार्मेकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। यानी कि स्टडी ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स कहते हैं दवाइयों को, कोई भी दवाई हो सकती है, तो दवाइयों का क्या एक्शन है, यानी कि क्या ताल्लुक है, क्या असर है जानदारों का, उसकी स्टडी हम फार्मेकोलॉजी के अंदर करते हैं। और लास्ट है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर हम मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। अब जैसे ये सेल होता है और सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, तो सेल के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, सेल के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उन मॉलिक्यूल्स की स्टडी को हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर करते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक के इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी।
उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।